Good morning students, class 3rd, subject English reader, chapter 6, the mouse and the ant। देखिए बच्चों, हम एक्टिविटी 5th कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी 6th एक्टिविटी। डू यू रिमेम्बर व्हाट आर प्रोनाउंस? क्या आपको पता है प्रोनाउंस क्या है? Remember that the word used in place of noun are called pronouns। ऐसे शब्द जो नाउन्स के जगह पर या नाउन्स के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम और नाउन यानी संज्ञा। वे शब्द जो संज्ञा की जगह काम में लिए जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पर देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ। मिस्टर दत्ता इज माई टीचर। मिस्टर दत्ता इज ए जेंटल टीचर। मिस्टर दत्ता लव्स हिज स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स ऑल्सो रेस्पेक्ट मिस्टर दत्ता। नेक्स्ट ईयर मिस्टर दत्ता विल बी द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मिस्टर दत्त के बारे में बात हो रही है। मिस्टर दत्त जो है वो मेरे टीचर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेंटल हैं और बहुत ही सज्जन हैं। मिस्टर दत्त जो है अपने स्टूडेंट्स को प्यार करते हैं और स्टूडेंट्स मिस्टर दत्त की रेस्पेक्ट करते हैं। अगले साल मिस्टर दत्त प्रिंसिपल होंगे। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या है, मिस्टर दत्त के बारे में बात हो रही है और बार बार मिस्टर दत्त कहा जा रहा है। यहाँ ये चीज, द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड लुक्स ऑकवर्ड। एक ही शब्द का बार बार रिपीट करना अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सो द कलर प्रिंटेड वर्ड इन द अबव पैराग्राफ मे बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग प्रोनाउन। तो ये मिस्टर दत्त जो कलर में है, ये बोल्ड है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे प्रोनाउन से। तो इसके जगह हम क्या है, इसी का प्रोनाउन लगाते हैं। इसका प्रोनाउन क्या लगाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बता रहे हैं हम, यानी एक तीसरा व्यक्ति है। एक मैं हो गया, एक आप हो गए, हम दोनों बात कर रहे हैं और हम दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं? तीसरे व्यक्ति मिस्टर दत्त के बारे में। तो तीसरे व्यक्ति मिस्टर दत्त हैं। इनके अनुसार इनका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। देखिए कैसे, मिस्टर दत्त इज माई टीचर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? मिस्टर दत्त के बारे में बात हो रही है। मिस्टर दत्त इज माई टीचर। अब आप समझ चुके हैं कि मिस्टर दत्त के बारे में बात हो रही है, तो मुझे बार बार मिस्टर दत्त का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, यानी सर्वनाम का इस्तेमाल करूंगा। कौन सा? ही। मिस्टर दत्त इज माई टीचर। ही इज जेंटल टीचर। मिस्टर दत्त के बजाय क्या आ गया? ही। ही लव्स हिज स्टूडेंट्स। देखिए, मिस्टर दत्त लव्स हिज स्टूडेंट्स था, तो अब क्या आ गया? ही लव्स हिज स्टूडेंट्स। द टीचर ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम। The students also respected him। यानी कि बच्चे उनको सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं। नेक्स्ट ईयर ही विल बी द प्रिंसिपल। अगले वर्ष वे प्रिंसिपल होंगे। तो मिस्टर दत्त के बजाय हम क्या कह रहे हैं? वह बहुत सज्जन है। वह अपने शिक्षार्थियों को या अपने विद्यार्थियों को प्यार करते हैं। विद्यार्थी उनका आदर करते हैं। अगले वर्ष वे या वह प्रिंसिपल होंगे। तो हमने किसका इस्तेमाल किया? वह का, यानी ही का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए, नाउ रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन। तो यहां पर जहां जहां देखिए, हम सबसे पहले सुदामा के इंट्रोडक्टरी लेंगे, यानी उसका नाम एक बार तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता लग जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुदामा हैज लेफ्ट हिज बेड।
सुदामा अपने बेड को छोड़ चुका है। नाउ सुदामा इज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। अब सुदामा अपने पिताजी के पैर छू रहा है। सुदामा विल वॉश हिज हैंड्स एंड फीट। सुदामा अपने हाथ और पैरों को धोएगा। देन सुदामाज मदर विल गिव सुदामा ए कप ऑफ टी। तब सुदामा की माताजी सुदामा को एक कप चाय देगी। तो यहाँ पर सुदामा बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें पहले सेंटेंस में तो बताना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब पहले सेंटेंस में हम बता दें कि सुदामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अब उसके बाद सुदामा नहीं लिखेंगे, जहां जहां सुदामा है हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे। देखिए, नाउ सुदामा इज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। तो हम सुदामा के बजाय क्या लिखेंगे? ही। नाउ ही इज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। सुदामा विल वॉश हिज हैंड्स एंड फीट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही will wash his hands and feet. Then Sudamas के बजाय क्या आएगा? his mother will give। सुदामा के बजाय क्या आ जाएगा? him। तब उसकी माताजी उसको एक कप चाय देगी। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सुदामा हैज लेफ्ट हिज बेड। नाउ ही इज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। ही विल वॉश हिज हैंड्स एंड फीट। देन हिज मदर विल गिव हिम ए कप ऑफ टी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैराग्राफ बनेगा। तो आप इसको बनाएंगे और इन दोनों को बनाएंगे। देखिए, आप इसको भी लिखेंगे और इसको फिर सही करके भी लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लर्न दैट फोर। देखिए, स्पीकर वी यूज आई वी। जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए किसका इस्तेमाल करूंगा? आई और वी का। जो बोलता है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज में आता है? आई और वी। द पर्सन स्पोकन टू, जिसके सामने हम बोल रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं, वह जो हमारे सामने बैठा है जिससे हम बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यू, यानी तुम। और हम उससे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, वहां पर उसके लिए क्या यूज करते हैं? ही, शी और दे। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब इसमें देखिए सेम। नाउ पिक आउट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें प्रोनाउन छांट कर लिखने हैं। जैसे देखिए, ही शैल टीच यू टुमारो। तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आ गए? ही और यू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही और यू। इसमें देखिए, शी टेल्स अस ए स्टोरी डेली। वह हमें रोजाना एक कहानी सुनाती है। तो शी और अस। विल यू टीज योर सिस्टर। क्या तुम अपनी बहन को चिढ़ाते हो? तो यहां पर क्या है? यू। और योर। दे डू नॉट मेक नॉइस नाउ। वह अब शोर नहीं करते हैं। तो क्या आ गया? दे। We take interesting games. We take interest in games. हम खेलों में रुचि लेते हैं। तो we। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, तो स्पोकन से संबंधित आ जाती है। देखिए, अब 7th एक्टिविटी। Here are some dialogues making polite request and responding to these requests. Read them aloud. यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें विनम्रता से रिक्वेस्ट की गई है, एक विनती की गई है, और आपको उसको पढ़ना है
और सीखना है। देखिए कैसे, नेहा अपनी माता जी से कहती है मे आई गो आउट नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो उसकी मदर कहती है यस यू मे, हाँ तुम जा सकती हो। रोहित कहता है राहुल से कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? तो राहुल कहता है हेयर यू आर, यह तुम्हारे लिए है, या यह रहा तुम्हारे लिए। सुधा कहती है मे आई बोरो योर इंग्लिश नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की नोटबुक ले जा सकती हूँ? तो रिया कहती है आई एम सॉरी बट आई विल बी यूजिंग इट टू। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट लेकिन आई विल बी यूजिंग इट टू, मैं भी इसको उपयोग में लूँगी, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में मे आया है, फिर कुड और फिर मे। तो ये किसके लिए है? रिक्वेस्ट के लिए। जैसे आप अपने टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। देखिए नाउ वर्क इन पेयर्स एंड मेक पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सुटेबल रेस्पॉन्सेज। तो यहाँ आपको क्या करना है? अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, या दोस्तों के साथ, या घर में गार्जियंस के साथ बैठकर इन 3 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है बोल करके। जैसे यू वांट सम मोर आइस इन योर कोल्ड ड्रिंक, अगर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक में अगर और बर्फ डालना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज गिव मी मोर आइस, क्या तुम मुझे थोड़ी और आइस यानी थोड़ी सी और बर्फ दोगे? तो आपको रेस्पॉन्स क्या मिलेगा? यस यू मे, हाँ आप ले सकते हैं, या हेयर यू आर, यह रहा आपके लिए। यू वांट योर फ्रेंड्स टू गो विद यू, तो आप क्या कहेंगे? मे आई गो विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो वो क्या कहेगा? यस यू मे, हाँ तुम चल सकते हो। यू वांट योर फादर टू बाई यू ए न्यू बाइसिकल, अगर आप अपने पिताजी से कहेंगे कि मुझे एक नई साइकिल दिलवा दो या खरीदवा दो, तो आप कैसे कहेंगे? कुड यू प्लीज, या कुड यू प्लीज बाय ए न्यू बाइसिकल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए नई साइकिल खरीद सकते हैं या खरीद कर देंगे? तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके सेंटेंस और भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप पानी के लिए कह सकते हैं कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या अपने घर में कोई और चीज़ चाहिए आप, तो भी आप इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से इनको फिल करना है। देखिए फर्स्ट है विद हिज शार्प टीथ द माउस। माउस क्या करता है? अपने शार्प टीथ यानी पैने दांतों से क्या कर देता है? छेद कर देता है या बिल बना लेता है, होल्स कर लेता है इन द वॉल्स, दीवारों में। तो क्या होगा? ग्नॉज, GNAWS, नॉज। जी का साइलेंट रहेगा यहाँ पर और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नॉज, यानी कुतर देता है वो। नेक्स्ट देखिए, द टीचर टू रमेश एंड टॉक टू हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स। टीचर जो है रमेश की तरफ मुड़ा और उससे कुछ देर बात की। तो मुड़ा यानी टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड। नेक्स्ट देखिए, द विंड द ड्राइव लीव्स। हवा क्या करती है? सूखी पत्तियों को बाहर ले जाती है या उड़ा ले जाती है। तो यहाँ क्या आएगा? DRIVES, ड्राइव्स अवे, AWAY, अवे, ड्राइव्स अवे। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू द बॉय इन योर क्लास। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपनी क्लास में सबसे ज्यादा हैं, क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जैसे आपने पढ़ा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके आगे द लगाते हैं हम। तो ये द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन योर क्लास। ए यंग लेडी ऑफ हर विंडो, विंडो से क्या करते हैं? झांकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? पीप्ड आउट, बाहर झांकते हैं इसलिए पीप्ड आउट, PEEPED, पीप्ड आउट, OUT, आउट। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड देन रीराइट इन योर एक्सरसाइज बुक। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं। अगर किसी में गलती है तो आपको उसको सही करना है और अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, जैसे इन द ग्रेट पार्क ऑफ कनाडा देयर लिव्ड वाइल्ड क्रिएचर, देयर लिव्ड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? इन द ग्रेट पार्क ऑफ कनाडा, देयर की बजाय हम क्या लिखेंगे? वेयर, जहां पर, वेयर जहां पर लिव्ड मैनी वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड क्रिएचर्स। तो क्रिएचर्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहां बीच में क्या लगाएंगे? मैनी। सेकंड देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्ट्रेस आंट एंड मास्टर माउस वर गुड फ्रेंड। तो वैसे तो ये सही है, चाहे आप मिस्ट्रेस आंट पहले लिखें और मास्टर माउस बाद में लिखें, या मास्टर माउस पहले लिख सकते हैं और मिस्ट्रेस आंट बाद में लिख सकते हैं। आप इसमें ये बदलाव भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी ये सही है। थर्ड देखिए, नन ऑफ देम वॉज एवर प्राउड ऑफ इटसेल्फ। क्या उनमें से किसी को भी अपने ऊपर घमंड नहीं था? तो ये सेंटेंस गलत है। घमंड किसको था? उस चींटी को घमंड था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका मिस्ट्रेस आंट was proud on itself। खुद पर घमंड था या खुद का घमंड था, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, वन डे मास्टर माउस क्रॉल्ड आउट ऑफ द केव अप द रॉक एंड द ग्राउंड अबव। तो क्रॉल्ड आउट यानी कौन? चींटी रेंगती हुई बाहर आई थी, जबकि चूहा नहीं आया था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिस्ट्रेस आंट। बाकी का सेंटेंस सेम ही आएगा। वन डे मिस्ट्रेस आंट crawled out of the cave up the rock and to the ground above। तो ये इसमें जो गलती थी वो हमने सही कर दी है। नेक्स्ट देखिए, इन द एंड मिस्ट्रेस आंट वॉज नॉट हैप्पी विद मास्टर माउस अगेन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन द एंड मिस्ट्रेस आंट वॉज, नॉट की जगह क्या आ जाएगा? वेरी हैप्पी विद मास्टर माउस अगेन। तो हमें सिर्फ इतना ही इसमें चेंज करना है और दोबारा अपनी कॉपी में इसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट यू कैन सी इन द ग्रेट पार्क फ्रॉम द वर्ड सर्च गिवन बिलो, देन राइट आउट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स के नेम इसमें छिपे हुए हैं, तो आपको वो निकालने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे इसमें एक दिया हुआ है LION, इसमें दिया हुआ है, ये हमने निकाला। इसकी फर्स्ट रो में देखिए ZEBRA, जेब्रा, ये जिब्रा हमने
एक और देखा इसमें फिर देखिए इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट है तो हम इसको एलिफेंट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए TIGER, टाइगर। ये देखिए RAT, रैट, रैट भी आप लिख सकते हैं। देखिए DEER, डियर, डियर यानी हिरन। और देखिए BEAR, बियर, बियर यानी भालू। और एक और देखिए APEF, ऐप यानी लंगूर। तो इस तरीके से आप और भी ढूंढ सकते हैं, मैंने इसमें से कुछ ढूंढे हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 7th चैप्टर लेंगे। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने आपको ये आज एक्टिविटी कराई है इनकी 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए प्रोनाउन का कैसे यूज़ होता है और कैसे हम सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। थैंक यू।